मई 2023, फोर्ट वर्थ जेल, टेक्सास। 20 साल बाद एक खातून कैदी की अपनी बहन से मुलाकात होने जा रही है। चारों तरफ कैमरे लगे हैं, आंखों में तेज रोशनी पड़ रही है क्योंकि कई महीनों बाद सूरज की पहली किरण इस कैदी की आंखों पर पड़ी है। दोनों बहनों के दरमियान एक मोटा शीशा हाइल है। वो दोनों एक दूसरे को देख तो सकती हैं लेकिन छू नहीं सकती। कैदी लिबास में मलबूस इस खातून की हालत काफी खराब और कमजोर हो चुकी है। दांत टूटे हुए हैं, चेहरे पर जख्मों के निशानात हैं, बिनाई और कानों की समात भी कम हो चुकी है। आंखों से ऐसा लग रहा है कि जेल में इसे सोने नहीं दिया जाता, लेकिन उन्हीं आंखों में उम्मीद और इंसाफ की चमक नजर आ रही है। ये कैदी 20 साल गुजर जाने के बाद मुलाकात के लिए आई हुई बहन से अपने बच्चों, अपने घर वालों की खैरियत पूछ रही है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर मुसलसल रो रही हैं। खातून कैदी पूछती है कि बताओ मेरा बेटा सलमान कैसा है, अब्बू कैसे हैं, अम्मी कैसी हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं। मैं रोजाना ख्वाब में अपनी फैमिली को देखती हूँ, मगर मैं नहीं जानती कि मुझे जिंदा छोड़ा जाएगा भी या नहीं। अभी ये गुफ्तगू चली रही होती है कि अचानक प्रिजनर ऑफिसर चिल्लाता है, Your time is up. Please step away. शीशे के पीछे से एक एहलकार तेजी से आगे बढ़ता है और खातून कैदी को घसीटता हुआ दोबारा सेल में डालता है। एक ऐसी खातून कैदी जिस पर उम्र कैद 14 साल की थी, लेकिन 23 साल बीत गए वो आजाद ना हो सकी। अमेरिकन टॉप यूनिवर्सिटी से PhD करने वाली, अपने आप को चैरिटी वर्क में वक्फ करने वाली, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक रिसर्च एंड टीचिंग सेंटर को लीड करने वाली और न्यूरो साइंस, लर्निंग साइकोलॉजी पर डीप रिसर्च करने वाली, तालीमी मैदान में खवातीन के लिए रोल मॉडल कहलाने वाली, जिसे 5 साल तक बिग्राम के अंधे सेल में रखा गया। 18 साल से टेक्सास के पागल कैदियों के फेडरल मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कैद रखा गया। 24 घंटे सर्वेलेंस अमेरिका और अफगानिस्तान की जेलों में, जिसका बार बार रेप किया गया। कई लापता और किडनैप्ड अफराद को बाजियाब कराने वाले अमेरिकन टॉप ह्यूमन राइट्स एडवोकेट क्लाइव स्मिथ ने लिखा, 87 प्रिजनर्स में सबसे ज्यादा जिस पर जुल्म किया गया वो कोई और नहीं है, कैदी नंबर 650 डॉक्टर आफिया सिद्दीकी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के इस केस को इतना सीक्रेट क्यों रखा जाता है? रिहा क्यों नहीं किया जाता? कोई विलन कहता है तो कोई उसे हीरो कहता है, कोई दहशतगर्द कहता है तो कोई मसीहा। उसके पास कौन से ऐसे राज थे कि CIA के रडार से वो बच ना सकी? इस वीडियो में हम आपको कहानियां नहीं सुनाएंगे, हकाइक बताएंगे, कुछ ऐसे सच बताएंगे जो आज तक मंजर आम पर नहीं आए। चलें कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों अहमद, मरियम और 6 माह के सलमान के साथ अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ निकलती है। उनकी मंजिल इस्लामाबाद है। टैक्सी के राइट साइड पर यहाँ डॉक्टर आफिया हैं, लेफ्ट साइड पर डॉक्टर आफिया के 2 बच्चे अहमद और मरियम हैं। बज़ाहिर सब नॉर्मल है, लेकिन कोई उनका मुसलसल पीछा कर रहा है। टैक्सी घर से निकलकर मेन सड़क पर पहुंच जाती है। अचानक डबल केबिन गाड़ी डॉक्टर आफिया की टैक्सी को ओवरटेक करती है। टैक्सी ड्राइवर अपना बैलेंस खो देता है और जोरदार ब्रेक लगाता है। सामने डबल केबिन गाड़ी से निकाब पोश भारी असला समेत चंद लोग उतरते हैं। टैक्सी का दरवाजा खोलते हैं। डॉक्टर आफिया और उनके बच्चों को नीचे उतरने का कहते हैं। 6 माह का सलमान आफिया सिद्दीकी की गोद में है। मरियम और अहमद खुद सहम कर टैक्सी से उतर जाते हैं। एक गैर मुल्की एजेंट आफिया सिद्दीकी की गोद से सलमान को छीन लेता है। इसी छीना झपटी के दौरान सलमान सर के बल नीचे गिरता है। डॉक्टर आफिया को बच्चों समेत डबल केबिन गाड़ी में डाल दिया जाता है और फिर ये गाड़ी नामालूम मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ आफिया सिद्दीकी को बच्चों के साथ घर से निकले कई घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनका कुछ अता पता नहीं। घर वाले परेशान हैं। अचानक जोर जोर से दरवाजा बजने लगता है। आफिया की वालदा पूछती हैं कौन है। दरवाजे के पीछे से भारी आवाज में एक आदमी कहता है, थोड़ी ही देर में तुम्हें एक खबर मिलने वाली है। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारे घर में 3 लाशें भेज दी जाएंगी। और वो यकीनन 3 लाशों का मतलब था डॉक्टर आफिया और उसके साथ में अहमद और मरियम। वो दरवाजा खोलती हैं, लेकिन सामने कोई नहीं होता। वो आदमी कौन था और क्यों धमकी देकर गया, इसको समझने के लिए हमें अमेरिकन स्टेट पेंटागन में जाना होगा। 9/11 के इस टेरर अटैक में सिर्फ 1 घंटा 42 मिनट में 3000 अफराद मारे जाते हैं। इस हमले के बाद अमेरिका वो नहीं रहा जो पहले था। आलमी सतह पर अमेरिकन पॉलिसीज तब्दील की गई। बेशुमार हलाकतें, मीडिया पर सेंसरशिप, मुसलमानों के खिलाफ नफरतें, इस्लामिक फोबिया का भूत बोतल से बाहर निकल आता है। डॉक्टर आफिया पर सबसे बड़ा क्लेम, अमजद खान से तलाक के बाद अम्मार अलबूशी से दूसरी शादी, जो कि खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे हैं। खालिद शेख मोहम्मद कौन थे? जो कि मास्टरमाइंड थे 9/11 के अटैक्स के, जो अमेरिका के ट्विन टावर पे हुआ था। ये तलाक अगस्त 2002 में नहीं बल्कि जनवरी 2003 में हुई थी। उनकी इद्दत का टाइम फरवरी 2003 में चल रहा था। उस पर शादी कैसे हो सकती थी? उस शादी का एविडेंस क्या है कि इस शादी से इनकार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फैमिली सिर्फ नहीं कर रही है, बल्कि
खुद अमारल बलोची भी इनकारी है कि नहीं, हमारी कोई शादी नहीं हुई है। 1992 से 1995 तक बोस्नी फौज ने 8000 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद कर दिया। डॉक्टर आफिया उनकी आवाज बन गई। फंड इकट्ठा करने से लेकर मुजरिमों की सजा का मुतालबा करने लगी। तो उनके ऊपर एक इल्ज़ाम ये लग रहा था या एक अंडर इन्वेस्टिगेशन कह रहे हैं, स्पेशली ओपन हुई थी कि वो फाइनेंसर यानी कुछ पैसे भेज रही थी, किसी हेल्पिंग हैंड को भेजता है, कोई मस्जिद को भेजता है, कोई किसी को भेजता है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन मामलों के अंदर अरेस्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि आगे कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बेच रहे हैं, अगर वो ब्लैक लिस्ट है। लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि वो जो मामला हैं पैसों वाले, डेट बिलोंग टू अमजद खान, उनका हस्बैंड। और फिर होना क्या था? अमेरिकन इंटेलिजेंस की नजरें डॉक्टर आफिया पर टिक गई। वो क्या करती थी, कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, सब वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले सकते थे। इंतजार था बस एक फाइल सिग्नेचर का। 17 सितंबर 2001 सदर जॉर्ज बुश एक खुफिया डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं। ये सिग्नेचर अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA को बेलगाम कर देता है। अलकायदा समेत पूरी दुनिया में फैले दहशतगर्दों को हिरासत में लेने की खुली छूट मिल जाती है। और कोई भी इदारा हो, खुली छूट मिलने पर वो इंसानों के खून का प्यासा हो जाता है। असल मुजरिम को पकड़ने के बजाय आम शहरियों पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने लगता है। यही कुछ किया CIA ने। CIA को अब किसी कानूनी फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं थी। अब आफिया सिद्दीकी भी नजरों में थी। फिर वो वक्त भी आ जाता है कि जब CIA के एहलकार आफिया सिद्दीकी के घर यानी पाकिस्तान पहुंच जाते हैं। अगवा के बाद बच्चों को भी एक दूसरे से जुदा कर दिया जाता है। 6 साला अहमद को अफगानिस्तान में रखा गया और 5 साल के बाद वो अपनी खाला डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी तक पहुंचा। 3 साला मरियम कई बरस बाद पुरस्कार तौर पर कराची में मिल गई। लेकिन सबसे छोटा बेटा सलमान, जिसका आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन इन सब में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अगवा करने के बाद अफगानिस्तान में बदनामे जमाना बगराम जेल में मुंतकिल किया जाता है, जहाँ वो 5 साल तक कैदी नंबर 650 के तौर पर कैद रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका आज तक ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कभी अफगानिस्तान की जेल में रखा भी गया था। लेकिन दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान की बगराम जेल में डॉक्टर आफिया के साथ होने वाले जुल्म बहुत भयानक है। بدترین خاطراتش باشه و زندانی شماره 650 این بعدم تو این اواخر وقت از زندان آزاد شدم یک کسی به نام عافیه صدیقی از پاکستان कोई खातून को लाया गया। वो खातून को के ऊपर टॉर्चर किया जाता था। तो टॉर्चर के दौरान वो ज़ोर ज़ोर से चीखती थी और उसकी उर्दू में उसकी आवाज़ें आती थीं। तो गार्ड्स ने मुझे बताया था कि ये पाकिस्तानी खातून है और इसको टॉर्चर किया जा रहा है। इसका नाम आफिया है। इस रिपोर्ट को देखें। 2008 में ह्यूमन राइट्स की एक तंजीम और कुछ सहाफ़ी UNO में अपील करते हैं कि उन्हें डॉक्टर आफिया से मुलाकात करने दी जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस वक्त UNO या किसी बैनुल अक़वामी अदारे की जानिब से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात की तस्दीक नहीं की गई। ब्रिटिशन लॉर्ड नज़ीर अहमद और ब्रिटिशन जर्नलिस्ट वेविन रैडले के कैदी नंबर 650 को जेल अमला जिनसी ज्यादती का निशाना बनाते रहे। उन्हें लेडीज वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जाता था। वो जेल में कैद एक भूत की तरह हैं, जिनकी कोई शनाख्त नहीं है। उनकी चीखें जिसने एक बार सुन ली, वो चीखें उनका पीछा करती हैं। बहरहाल आपके दिमाग में एक सवाल तो जन्म लेता होगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को CIA इतनी आसानी से ले कैसे गई। तो इसके जवाब में बाउंटी सिस्टम का जिक्र किया जाता है। इस सिस्टम का मतलब था 9/11 में मशकूक अफराद को अमेरिका के हवाले किए जाने के बदले में डॉलर्स लिए जाएं। इसी दौरान 350 पाकिस्तानी शहरियों को अमेरिका के हवाले करने का दावा किया गया और एक नई बहस शुरू हो गई। मुख्तलिफ ओपिनियन सामने आने लगे। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब द लाइन ऑफ फायर में खुद एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने 9/11 के कई सस्पेक्ट्स को CIA के हवाले किया, बदले में मिलियंस ऑफ डॉलर्स वसूल किए। इस स्टेटमेंट के बाद पूरे पाकिस्तान में हलचल मच गई। सहाफ़ी सवालात करने लगे, अवाम का प्रेशर आने लगा और फिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने फौरन वजाहत पेश की और कहा सॉरी, इस स्टेटमेंट को सीरियस ना लें, ये गलती से पब्लिश हो गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से कोई डॉलर्स वसूल नहीं किए, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि डॉक्टर आफिया भी बाउंटी सिस्टम की एक कड़ी है। खैर, बाउंटी सिस्टम को लेकर कई सवालात हैं, लेकिन मैं आपको इस कहानी का एक और मोड़ दिखाती हूँ। ये सीन देखकर आप चौंक तो गए होंगे। दरअसल जुलाई 2008 में US डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट एक चौंका देने वाला आर्टिकल छपता है। इसमें कहानी गढ़ी जाती है कि अफगान पुलिस ने एक मुश्तबा खातून को हिरासत में लिया है। उनके मुताबिक डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बैग से एक्सप्लोजिव्स बनाने के इंस्ट्रक्शंस, अमेरिका के अहम लैंडमार्क के मैप्स और नोट्स और कुछ बॉटल्स और ग्लास जार्स बरामद हुए हैं और 9/11 अटैक के एविडेंस मिले हैं। लेकिन एक मिनट, ये आर्टिकल था डॉक्टर आफिया को मुजरिम साबित करने के लिए, लेकिन उनका यही आर्टिकल US जस्टिस
सिस्टम को एक्सपोज कर गया। बताती हूँ कैसे। पहला सवाल, मार्च 2003 में डॉक्टर आफिया कराची से गायब हुई। अमेरिका कहता है उन्हें कभी हिरासत में नहीं लिया, बगराम जेल में रखने से इनकार करता है, लेकिन 5 साल बाद जुलाई 2008 में वो अचानक अफगानिस्तान के गजनी शहर में नमूदार होती हैं। जो लोग डॉक्टर आफिया को विलन मानते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर आफिया 2003 से 2008 तक जुर्म करने के बाद सजा के खौफ से छुपती रहीं, और जो हीरो मानते हैं वो कहते हैं कि उन्हें गजनी गवर्नर हाउस के बाहर छोड़ दिया गया और अफगान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरा सवाल, इसी आर्टिकल में लिखा है कि 18 जुलाई को अमेरिकन फौजी और FBI एहलकार अफगान कंपाउंड में दाखिल हुए। एक कमरे में गए, वहां आफिया सिद्दीकी ने उन्हें देखते ही M4 राइफल से फायर कर दिए। वो राउंड जो थे वो जो उनके आफिया के जो लॉयर हैं उन्होंने उनको दिखाए भी, उन्होंने दे हैव द पिक्चर्स अवेलेबल एज अ प्रूफ कि वो छत पे 2 राउंड लगे हुए हैं। जो लोग राइफल जानते हैं, M4 कोई मामूली राइफल नहीं होती है, इट्स हैवी ड्यूटी राइफल। अगर उस पर 30 राउंड का क्लिप लगा हुआ तो मेक्स इट मोर हैवी। लेकिन अगर मैं किसी अनाड़ी के हाथ में जिसने पहले कभी नहीं देखी है M4 राइफल, तो अगर वो कॉक्ड एंड लॉक्ड है तो आपको उसकी सेफ्टी इतनी आसानी से नहीं हटा सकते। यू डोंट नो, क्योंकि ये कहानी अमेरिका ने खुद लिखी और खुद ही उसमें लूप होल्स छोड़ दिए और आखिरकार डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस पर एलिगेशंस लगाए गए। अमरीकी फौजियों पर फायरिंग, कत्ल की कोशिश, M4 राइफल छीनने के इल्जाम, एक्सप्लोजिव सामान रखने का इल्जाम, अलकायदा के लोगों से कनेक्शंस और कुछ मशकूक सामान खरीदने का इल्जाम। 2010 में फैसला सुनाया गया, 86 साल कैद की सजा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्रोटेस्ट हुए। इंटरनेशनल लेवल पर डिबेट्स होने लगी, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने आवाज़ उठाई, हुकूमतें बदलती रहीं, अफगानिस्तान में जंग खत्म हो गई। 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, मगर एक सवाल आज भी बाकी है, क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कभी रिहाई मिल सकेगी? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में। Thank you.